हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईआई बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज 3 अगस्त 2020 है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आज से हम पुलिस कांस्टेबल पटवार एवं पुलिस कांस्टेबल और पटवार भर्ती के और तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए विशेष क्वेश्चन लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा वॉच करें और जो व्यूवर्स चैनल पे नए हों वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आज का पहला प्रश्न चलते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल है। ए बास्केटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी जूडो। तो स्टूडेंट्स, कौन सा है? बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जूडो। तो स्टूडेंट, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। और जब भारत की बात की जाएगी, जब कौन सा हो जाएगा? हॉकी। भारत का कौन सा है? हॉकी और राजस्थान का बास्केटबॉल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य का राज्य पक्षी है, यानी जो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, बी तोता, सी गोडावण और डी सारस। तो कौन सा है स्टूडेंट्स? मोर, तोता, गोडावण, सारस। तो यह है स्टूडेंट्स गोडावण, जिसे शर्मिली चिड़िया भी या माल मोरडी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है स्टूडेंट्स? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर और डी कोटा। ए अजमेर, बी उदयपुर, सी अजमेर ए जयपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर और डी कोटा। तो कौन सा है? तो गुलाबी नगरी के नाम से हमें स्टूडेंट सभी को पता है, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं, यानी जो राजस्थान की जो बाउंड्री है चारों ओर की, कुल वो कितनी है? राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमाएं। ए 1070 किलोमीटर, बी 5920 किलोमीटर, सी 4850 किलोमीटर और डी 1600 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, कितनी है? तो देखो, राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें जो पाकिस्तान से सीमा लगती है वो है 1070 किलोमीटर और 4850 राज्य पड़ोसी राज्यों से सीमा लगती है। तो स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। तो हमें टोटल कितनी हो गई? कुल पूछिए तो 1070 प्लस 4850 कितनी हो जाएगी टोटल स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही है क्वेश्चन का आंसर बी, 5920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये ऑप्शन होते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है स्टूडेंट्स? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है स्टूडेंट? ध्यान रखना, राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 7। ठीक है, और उन 7 संभागों में से सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। और जब जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो कौन सा होगा? जयपुर होगा स्टूडेंट्स। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर होगा और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, जोधपुर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ए 30 मार्च,
बी 31 मार्च, सी 25 दिसंबर और डी 9 जनवरी। तो स्टूडेंट कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 मार्च, 25 दिसंबर और 9 जनवरी। तो स्टूडेंट्स राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 यानी कि 30 मार्च 1949 को 3 बड़ी रियासतें जो राजस्थान के एकीकरण था उनमें JJB यानी कि जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर बीकानेर, ये चारों रियासतें अपने राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुई थी, जिससे कि अभी वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है वो लगभग प्राप्त हो चुका था। और वो कब हुआ था? 30 मार्च को। तो इसीलिए राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो देखो, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, ए गौरी देवी, बी मांगी बाई, सी बन्नो बेगम और डी अल्लाह जिलाई बाई। तो स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो स्टूडेंट ये का मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? ए नागदा, बी जगत, सी किराड़ू और डी डींग। तो किसे कहा जाता है? नागदा, जगत, किराड़ू, डींग। तो स्टूडेंट्स राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। क्या किसे कहा जाता है? किराड़ू को। ये बाड़मेर में स्थित है गांव। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? या कुल क्षेत्रफल है लगभग? राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग ए 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर या 3,24,000 वर्ग किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स कितना है लगभग? तो हमें सभी पता है कि राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पे पूछा लगभग, तो कितना हो जाएगा? 3,42,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? ए कर्नल टॉड, बी जॉर्ज थॉमस, सी विलियम फ्रैंकलिन और डी विलियम बेंटिंग। तो स्टूडेंट ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन करता है हर बार, तो ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। कई स्टूडेंट्स कर्नल टॉड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कर्नल टॉड ने राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था। क्या नाम दिया था? राजस्थान या राजस्थान। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में या प्रतापगढ़ जिले में? तो स्टूडेंट्स आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में या डी प्रतापगढ़ जिले में? कहाँ लगता है? तो स्टूडेंट्स आदिवासियों का कुंभ लगता है डूंगरपुर जिले में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में। क्या प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को नवाटापुर यानी जिला डूंगरपुर, नवाटापुर एक स्थान है, वहाँ पे जिला डूंगरपुर में सोम, माही और
जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना। और आदिवासियों का कुंभ जो बेणेश्वर मेला है उसे कहा जाता है, और ये नवाटापुरा में लगता है, बेणेश्वर धाम में, और जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर आता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ए कुर्जा, बी साइबेरियन सारस, सी गोडावण और डी चिंकारा। तो किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडाउन को, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और बाकी अन्य नाम शर्मिली चिड़िया, मालमोर्डी भी है, और ये अपने राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी भी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ए रोइडा, बी सागवान, सी खेजड़ी और डी बबूल। तो स्टूडेंट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है खेजड़ी को। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगले सवाल पे, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, यानी राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। देखो, भारत में नवाबों की नगरी है लखनऊ। कौन सी है? जब भारत की बात की जाएगी तो नवाबों की नगरी लखनऊ आती है, लेकिन राजस्थान में ए अजमेर, बी टोंक, सी भरतपुर और डी सिरोही। तो कौन सी होगी? तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है टोंक जिला। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? टोंक हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले पे चलते हैं, अगले सवाल पे। राजस्थान के वर्तमान शहरों या क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? स्टूडेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार अपन पढ़ने में गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पूछा सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो छांटना है हमें। तो पहला ऑप्शन है अजमेर। अजमेर का पुराना नाम दिया हुआ है अजमेरू। बी सांबर व आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष। चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी, और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र मांड। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? तो देखो, अजमेर को पहले प्राचीन नाम अजमेरू था, ये ठीक है। सांबर एवं आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष, ये भी ठीक है। चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है, ये भी ठीक है। तो बीकानेर व आसपास का क्षेत्र मांड, जो कि ये नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मांड नहीं होकर क्या है, इस क्षेत्र को कहते थे जंगल। क्या कहते थे? जंगल कहते थे। तो इसका आंसर जंगल होना था, इसलिए अपना ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र मांड हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो किससे लगती है स्टूडेंट्स? तो देखो, हरियाणा से राजस्थान की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर लगती है। गुजरात से 1022 किलोमीटर लगती है, और मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है स्टूडेंट्स? 1600 किलोमीटर लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं, स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी कोटा, डी जयपुर। किसे पुकारते हैं? वह शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी कोटा और डी जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स जैसलमेर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहा जाता है। जोधपुर को हम ब्लू नगरी कहते हैं, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, और जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राजस्थान में वो कौन सा शहर है जो झीलों की नगरी कहलाता है? राजस्थान में कौन सा शहर है झीलों की नगरी कहलाता है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी भरतपुर और डी कोटा। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा। तो कौन सा कहलाता है स्टूडेंट्स? ये कहलाता है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? ए कर्नल टोड, बी जॉर्ज थॉमस, सी विलियम फ्रैंकलिन और डी विलियम बेंटिंग। तो किसे कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक? तो स्टूडेंट्स, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल टोड को। और कर्नल टोड को और क्या नाम दिया जाता है? घोड़े वाले बाबा। किस नाम से भी पुकारा जाता है स्टूडेंट्स? घोड़े वाले बाबा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये एक रियासत से दूसरे रियासत तक विचरण करते थे तो घोड़े पे करते थे, तो इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और बाकी ये राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है इन्हें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ए 11%, बी 10.41%, सी 10.50% और डी 10%। कितना है स्टूडेंट्स? तो देखो सभी को पता है यह है 10.41%। तो कितना हो जाएगा? 10.41%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में जिला व संभाग का सही युग्म है। राजस्थान में जिला व संभाग का सही युग्म है। तो ए है 33 जिला 7 संभाग, बी 33 जिला 5 संभाग, सी 32 जिला 7 संभाग और डी 32 जिला 6 संभाग। तो कितने हैं स्टूडेंट्स? ये देखो, तो राजस्थान में अभी वर्तमान में 33 जिला और 7 संभाग है स्टूडेंट्स। कितने हैं? 33 जिला और 7 संभाग है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला कौन सा है? तो राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला कौन सा है स्टूडेंट्स? ए राजसमंद, बी हनुमानगढ़, सी करौली और डी प्रतापगढ़। राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा हो जाएगा? देखो, राजसमंद जो है वो राजस्थान का नवीनतम 30वां जिला है, हनुमानगढ़ 31वां, करौली 32वां। तो नवीनतम 33वां कौन हो गया स्टूडेंट्स? प्रतापगढ़ है 33वां। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रतापगढ़ हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ए 30 मार्च 1949, बी 1 नवंबर 1956, सी 26 जनवरी 1950 और डी 25 अप्रैल 1948। तो कब हुआ स्टूडेंट्स? 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 25 अप्रैल 1948। तो कब हुआ स्टूडेंट्स? तो एकीकरण तो हमें पता होना चाहिए, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में हुआ था स्टूडेंट? 7 चरणों में। तो और लास्ट का जो 7वां चरण था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए प्रतिभा पाटिल, बी हीरालाल शास्त्री, सी गुरमुख निहाल सिंह और डी सरदार जोगेंद्र सिंह। तो स्टूडेंट्स कौन थे? तो हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रतिभा पाटिल थी वो प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल थी। और जो हीरालाल शास्त्री जी थे वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और डी है सरदार जोगेंद्र सिंह, वो राज्यपाल से पद से पहले त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरमुख निहाल सिंह
क्योंकि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरमुख निहाल सिंह है, जिनकी नियुक्ति 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो स्टूडेंट्स, राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र में जो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो जो सीमा है पाकिस्तान से जो अपने पश्चिमी क्षेत्र में लगती है उस सीमा को क्या कहा जाता है? जो ये सीमा लगती है उसे क्या नाम दिया जाता है? ए LOC, बी मैकमोहन रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा और डी क्रिक रेखा। तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस है, यानी कि भारत में कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस है? तो देखो, ए क्रीपियर, बी रिपियर, सी सीब्रेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा, भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस है सीब्रेन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किया। तो कब किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किया। ए 5 जून 2020, बी 5 जुलाई 2020, सी 30 जुलाई 2020 और डी 2 अगस्त 2020। तो कब किया गया है स्टूडेंट्स? तो देखो, 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पे इस ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। और किसने किया? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्होंने किया। तो कब किया? 5 जून 2020 को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं नरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन में देश में प्रथम राज्य है। मैं नरेगा का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत श्रमिक नियोजन में देश में प्रथम राज्य है। ए आंध्र प्रदेश, ए बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। तो स्टूडेंट्स, कौन है फर्स्ट? तो इस क्षेत्र में राजस्थान फर्स्ट है। तो प्रथम देश में प्रथम राज्य कौन है मनरेगा में? राजस्थान। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में किस क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में किस क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है? ए निजी क्षेत्र, बी सहकारी क्षेत्र, सी उपयुक्त दोनों क्षेत्र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे दी है मंजूरी? तो ये दी है निजी क्षेत्र को। किस क्षेत्र को दी है? निजी क्षेत्र को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है स्टूडेंट्स। राजस्थान में 19 जून 2020 को कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए या हुआ? तो अभी हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए स्टूडेंट्स। वो कितनी सीटों पे हुआ? ए 3 सीटों पर, बी 2, सी 4 और डी 1। तो कितनी सीटों पर संपन्न हुआ स्टूडेंट्स? तो राजस्थान में अभी चुनाव संपन्न हुए थे 3 सीटों पे, जिनमें से 2 कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त की और 1 बीजेपी के खाते में गई। तो स्टूडेंट, अभी 3 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है स्टूडेंट्स। ए DNA, बी RNA, सी कैप्सिड और डी उपयुक्त तीनों। तो कौन है स्टूडेंट्स? तो कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है स्टूडेंट्स RNA। क्या है? RNA, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको क्वेश्चन किस प्रकार के लगे वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, तथा
जो नए व्यूवर्स है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सभी को रक्षाबंधन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तथा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद।